नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। दिवाली की रात को गहन रात्रि कहते हैं। इस दिन तांत्रिक लोग तंत्र मंत्र का काम करते हैं, वहीं गृहस्थ लोग पूजा पाठ करते हैं। ऐसा मानते हैं कि दिवाली के दिन अगर आप खास प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन में तुरंत देखने को मिलता है। दिवाली की रात आप धन प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए या कोई अन्य समस्या हो, इसके लिए खास उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये उपाय काम करता है और आपको फल की प्राप्ति भी हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे दिवाली के दिन और दिवाली की रात ये आसान तरीका, ये आसान प्रयोग, लेकिन अचूक टोटके एक बार आजमा करके देखिए, जीवन में हर तरह से आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दिवाली का दिन सिद्धि और साधना का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन को तांत्रिक से लेकर गृहस्थ तक बहुत ही खास मानते हैं। सदियों से तांत्रिक जहां इस दिन तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं, वहीं गृहस्थ टोटके और पूजा पाठ से आर्थिक परेशानी के उपाय भी करते रहे हैं। दिवाली पर किए जाने वाले आसान लेकिन अचूक और कारगर उपाय के बारे में जानेंगे, जिन उपाय को करने से आपको विशेष लाभ दीपावली पर मिल सकती है। संध्या काल और मध्य रात्रि में दीपावली का पूजन होता है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए दिवाली की पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद करना ही लाभदायक होता है। चलिए अब जानते हैं दीपावली की उस खास टोटके के बारे में जो आप दीपावली की रात में करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। सबसे पहले जानते हैं, अगर आप दीपावली पर चाहते हैं कि आपके पास पैसे की अस्थिरता रहे, पैसे की कमी ना हो, इमली के पेड़ का छोटा सा डाल टहनी लेकर के आइए, उसे धो करके साफ कर लीजिए, उस पर आप तिलक लगा दीजिए, जल छिड़क दीजिए। जब आप दिवाली की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उस समय इस टहनी डाल के भी पूजा करें। पूजा के बाद पूरी रात उस इमली की टहनी को वहीं रहने दें। दिवाली के अगले दिन उस इमली की टहनी को अपने धन स्थान पर रख दें। हमेशा आपके पास पैसा आता रहेगा, पैसे की कमी आपके पास नहीं होगी। अब दूसरे टोटके के बारे में जानते हैं। अगर ज़्यादा पैसा कर्ज में जा रहा है और आप इससे बचना चाहते हैं, कभी कभी आपके पैसे जो होते हैं, आप कर्ज से परेशान होते हैं, कर्ज में ही आपके सारे पैसे चले जाते हैं, तो इससे बचना चाहते हैं तो दिवाली की रात आपको एक खास उपाय करना है। 2 गोमती चक्र लेकर के आ जाइए, ये पूजा पाठ की दुकान पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में रख करके माँ लक्ष्मी को दिवाली की रात अर्पित कर दें। दिवाली के अगले दिन सुबह उसी लाल कपड़े में गोमती चक्र को बांध करके अपने धन स्थान पर रख दें। जहां से पैसे की लेन देन करते हैं, खास तौर पर आप उसे वहां रख दें। इससे कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा बहुत आसानी से मिल जाएगा। शास्त्रों में गोमती चक्र को बहुत ही ज्यादा शुभ और आध्यात्मिक शैल पत्थर एवं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म स्वरूप माना गया है। यह पवित्र चीज गोमती नदी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मान्यता है कि जिस घर में ये गोमती चक्र रहता है वहाँ सुख और समृद्धि बनी रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। अब हम तीसरे उपाय के बारे में जानते हैं। अगर आपकी विवाह योग उम्र हो गया है या आपके जो परिवार है किसी की शादी नहीं हो पा रही है, शादी योग उम्र हो गया है फिर भी शादी नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना चाहिए? दिवाली की रात एक बड़ा घी का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने जला लें। उस दीपक के घी में 5 कौड़ी आप डाल दें। रात भर दीपक जलते रहने दें। सुबह जब दीपक बुझ जाए तब कौड़ी को निकाल करके उसे अच्छे से साफ करके पोंछ करके इसे लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दे। शादी का योग बहुत ही जल्द बन जाएगा। आपके फैमिली में अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी बहुत ही जल्द अवश्य हो जाएगी। कौड़ी समुद्र से निकलती है
और सजावट के काम भी आती है। धन प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती है, इसलिए कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण भी होता है। इसीलिए अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति भी आसानी से हो सकती है। अगर आपका बुरा समय चल रहा हो, यानी आप मुकदमे में वाद विवाद से परेशान है, तो इससे बचने का एक अचूक उपाय है। दिवाली की मध्यरात्रि को 11 से 1 बजे के बीच में हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके 11 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुरा समय, मुकदमे, वाद विवाद से छुटकारा मिल जाएगा। दुर्घटना की संभावना से भी आपको राहत मिलेगा। देखिए, दिवाली की रात आप किसी देवी देवता की पूजा करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। चाहे हनुमान जी हो, लक्ष्मी जी हो, चाहे कोई अन्य देवी देवता हो, किसी की पूजा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस चालीसा को पढ़ने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। और खास करके दिवाली की निशा रात्रि में अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। अब अगला अचूक उपाय जानते हैं। दिवाली की रात कौन से गुप्त मंत्र, कौन से पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये चीज आपको अवश्य ही करना है। ये बहुत ही खास उपाय है अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं। तो दिवाली की रात में श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम में 16 श्लोक है। एक बार पढ़ना भी अच्छा होगा, लेकिन दिवाली की रात आप एक घी का दीपक जला लीजिए माता लक्ष्मी के सामने और श्री सूक्तम का पाठ आप कम से कम 16 बार करें। इससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे पाठ करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप दिवाली की रात खास करके मध्य रात्रि में 11 से 1 के बीच में श्री सूक्तम का पाठ करते हैं और 16 बार लगातार पाठ करते हैं तो आप समझिए कि साल भर आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सभी ऐश्वर्यों को देने में समर्थ श्री सूक्तम को सभी लोग जानते हैं। सुखों की प्राप्ति हेतु श्री सूक्त से बढ़कर ना तो कोई मंत्र है और ना ही कोई सूक्त है, इसीलिए इसका पाठ आपको इस बार इस दिवाली में अवश्य ही करना है। अगर आप तंत्र मंत्र की कोई प्रभाव आपके ऊपर है और दिवाली की रात तंत्र मंत्र के इस प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं तो मां दुर्गा की ध्यान करके रात्रि सूक्त का पाठ कीजिए। रात्रि सूक्त आपको दुर्गा सप्तशती की बुक में मिल जाएगी। इसका पाठ करना आपके लिए काफी अच्छा होगा। रात्रि सूक्तम का पाठ बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसके पाठ करने से मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। दिवाली की रात पाठ करने से आपकी जो भी आपकी इच्छा है उसमें आपको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति हो जाती है। साधक की हर मनोरथ को पूरी करता है। किसी कार्य में आने वाली अड़चनों को दूर करता है। मानसिक संताप दूर करता है। धन, ऐश्वर्य, वैभव दे करके आनंद और शांति भी देता है। इसीलिए अगर आपके ऊपर लगता है कि इसने तंत्र मंत्र कर दिया है तो आप रात्रि सूक्त का पाठ कीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय जानते हैं, बहुत ही खास है, ध्यान से सुनिएगा। अगर घर में कोई बीमार है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो दिवाली की रात राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। भगवान श्री राम की आराधना में उनकी महिमा का गुणगान करने वाला श्री राम रक्षा स्तोत्र एक कवच की भांति कार्य करता है। इसकी पाठ करके व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं भी दूर हो जाती है और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मानता है कि जो भी व्यक्ति श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है तो भगवान राम कृपा से उसके जीवन की सारी बड़ी से बड़ी विपदा और बीमारी उसे छू भी नहीं पाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई बीमार ना हो तो इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कम से कम एक बार अवश्य कीजिए। दिवाली की रात पूजा पाठ करके अगले दिन किसी निर्धन को दान अवश्य करें। इससे जीवन में अगर कोई बाधा चल रही है तो बाधा समाप्त हो जाती है। तो आज मैंने आपको कई तरह के उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगता है, जो समस्या आपके जीवन में है, दिवाली की रात ये उपाय अवश्य करें। निश्चित रूप से आपकी सारी
कामना पूर्ण होगी, आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी, जो बाधा जीवन में है वो भी समाप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी दिवाली की रात अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी हर इच्छा की पूर्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।